हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो एक्सेल में टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल एक डेटा रिलेटेड ऑप्शन है जिसमें हम सपोज हमारे पास दो अलग अलग कॉलम्स में कोई डेटा है, उसको हम कंबाइन करके एक कॉलम में लिखना चाह रहे हैं तो हम फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। और सपोज एक कॉलम में हमारे पास कुछ डेटा लिखा है जिसको हमको दो या तीन कॉलम में अलग अलग सेपरेट करना है तो भी हम फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं डेटा बना रही हूँ फ्लैश फिल के लिए। तो मैं यहाँ पर पर्सन का डेटा ले रही हूँ जिसमें अपन कुछ पर्सन के फर्स्ट नेम ले लेते हैं, उनके लास्ट नेम ले लेते हैं और फ्लैश फिल के थ्रू हम इनको कंबाइन करके पर्सन का फुल नेम बनाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए या फिर आप लोगों को बताने के लिए सिर्फ 5 पर्सन के नेम ले रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसा कि हमने यहाँ पर 5 पर्सन के फर्स्ट नेम ले लिए हैं एज वेल एज उनके लास्ट नेम ले लिए। अब यहाँ पर अपन चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम आशीष है, लास्ट नेम अग्रवाल है, तो उसका फुल नेम आशीष अग्रवाल लिखा जाए। यहाँ पे विनोद है, मिश्रा है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे विनोद मिश्रा हो जाए। ऐसे हम सब सारे ही पर्सन के फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंबाइन करके इस कॉलम में लिखना चाह रहे हैं। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम मैन्युअली सारी चीज़ों को टाइप करें, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आशीष अग्रवाल, फिर हम सेकंड में लिख रहे हैं विनोद फर्स्ट नेम है, मिश्रा लास्ट नेम है, तो हमने ये दोनों लिखा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मैन्युअली पूरा टाइप करें, बट सिंस आप अभी तो 5 पर्सन के अपने पास नेम है, बट ये नेम्स में भी आपको बड़ा कोई डेटा है जिसमें 100 नेम्स है, 1000 नेम्स है, तो ये हम ऐसे मैन्युअली टाइप नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है प्लस एक्यूरेसी भी नहीं आती है। तो इसको करने के लिए एक्सेल में एक फीचर है जिसका नाम है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या करेगा, हम जिस वे में हमारे डेटा को लिखना चाह रहे हैं उस वे में वो लिख देगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक्सेल को एक पैटर्न देना पड़ता है जिसको रीड करके वो ऑटोमेटिकली जो नीचे भी अपने को ऑप्शंस एग्जीक्यूट करने हैं उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पर हम जो करना चाह रहे हैं वो ऐसा है कि हम फर्स्ट नेम लिखना चाह रहे हैं, स्पेस देके अपन सेकंड नेम लिखना चाह रहे हैं जो कि पर्सन का फुल नेम बन जाएगा। और उसी को फिर हम आगे जितने भी हमारे पास पर्सन्स के नेम हैं उसके लिए सेम पैटर्न हम लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सेल को एक पैटर्न दूंगी। वो एक पैटर्न है कि हमने सबसे पहले पर्सन का फर्स्ट नेम लिखा, स्पेस दी, उसका हमने सेकेंड नेम लिखा, तो ये बन गया है आशीष अग्रवाल। सिमिलरली हम यही चाहते हैं कि विनोद मिश्रा, पूजा पोरवाल कंटिन्यू ये सभी नेम्स नीचे आते जाए। तो हमको इसके लिए सिंपली सिर्फ फ्लैश फिल करना है। एक पैटर्न हम दे चुके हैं। फ्लैश फिल यूज़ करने के लिए हमको सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें हम फ्लैश फिल यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम फुल नेम इतने एरिया में लिखना चाह रहे हैं तो मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया। ये करने के बाद फ्लैश फिल का ऑप्शन आपको दो जगह मिल सकता है एक्सेल में। एक तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर होम टैब में, होम टैब में फिल सीरीज के ऑप्शन में आप यहाँ पर जाएंगे तो फ्लैश फिल का ऑप्शन है। आइदर आप यहाँ से इस चीज़ को कर सकते हैं, अदरवाइज सिंस ये डेटा रिलेटेड ऑप्शन है तो आपको ये ऑप्शन डेटा टैब में भी मिलता है। डेटा टैब में जब अपन जाते हैं तो ये फ्लैश फिल का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। हम यहाँ से भी इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। हम अभी होम टैब से करते हैं सपोज, तो होम टैब पे आए, इस ऑप्शन पर अपन गए, अपन ने यहाँ से किया फ्लैश फिल। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपन ने एक पैटर्न दिया था उसको रीड करके एक्सेल ने अपने को बाकी सभी नेम फुल नेम लिख के और अपने को दे दिए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंबाइन करके फुल नेम बना के अपने को दे दिए। अब सपोज इन्हीं नेम को अगेन मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ अभी के लिए। अब अपन यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे पास फुल नेम अवेलेबल है और उससे फर्स्ट नेम पर्सन के फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पर सेपरेट हो जाए। सेपरेट करने के लिए भी हम फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट नेम हमको यहाँ पर चाहिए तो हमको एक फर्स्ट नेम के लिए पैटर्न देना पड़ेगा कि हमको फर्स्ट नेम मतलब यहाँ पर जो पूरा नेम लिखा है उसमें से फर्स्ट नेम सेपरेटेड चाहिए। अपन ने एक पैटर्न दिया, फिर हम नीचे का एरिया सिलेक्ट करेंगे जितने में अपने को फ्लैश फिल करना है। अभी हमने होम टैब से फ्लैश फिल किया था, अब अपन डेटा टैब से इस चीज़ को करते हैं। तो हम डेटा टैब में गए, डेटा टैब में जाने के बाद सिंपली अपन ने यहाँ से किया फ्लैश फिल। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम सारे सेपरेट हो चुके हैं। हमको सबके नेम अलग से लिखने नहीं पड़े हैं, एक पैटर्न देके नीचे का सब सेपरेट हो चुका है। सिमिलरली हम बात करते हैं अब लास्ट नेम की। लास्ट नेम फर्स्ट पर्सन का है अग्रवाल,
हम चाहते हैं कि अब नीचे भी जितने पर्सन्स के नेम है उनके भी लास्ट नेम सेपरेट हो जाए। ठीक है, अभी हमने जो दोनों फ्लैश फिल के ऑप्शंस देखे वो देखे कि होम टैब से हम फ्लैश फिल को कर सकते हैं, दूसरा हमने देखा कि डेटा टैब से हम फ्लैश फिल को कर सकते हैं। थर्ड अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्लैश फिल करने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो फ्लैश फिल करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+E। उसको कैसे करेंगे? अब अगेन हमने फर्स्ट, जैसा कि हम यहाँ पर अभी कर रहे थे कि फर्स्ट सेल सिलेक्ट करी जिसमें अपन ने पैटर्न लिखा है, नीचे का एरिया सिलेक्ट किया और हमने फ्लैश फिल पे क्लिक कर दिया। सिमिलरली फर्स्ट सेल पर अपन है जहाँ पे अपन ने पैटर्न दिया, नीचे का हम एरिया सिलेक्ट करेंगे जितने में हमको फ्लैश फिल करना है और सिंपली आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस कर दीजिए, जो कि फ्लैश फिल का शॉर्टकट होता है एक्सेल में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फुल नेम अपने पास थे, उसको अपन फर्स्ट नेम लास्ट नेम में सेपरेट भी कर सकते हैं इसके थ्रू। सिमिलरली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पास थे तो उससे अपन ने फुल नेम बना दिया है। अब इसमें एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 कॉलम का डेटा लिया है, ये डेटा 3 कॉलम का भी हो सकता है। लाइक जैसे कि मिस्टर आशीष अग्रवाल, CA विनोद मिश्रा, CS पूजा पोरवाल, डॉक्टर प्रिया जैन, डॉक्टर विपिन झा। तो आपके सैल्यूटेशन यदि आपको अलग करने हो, फर्स्ट नेम आपको अलग करने हो, लास्ट नेम आपको अलग करने हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। सपोज ये डेटा अपन यहाँ से हटाते हैं और अब अपन सैल्यूटेशन के साथ डेटा को ले रहे हैं। लाइक यहाँ पर मैंने डेटा लिया मिस्टर आशीष अग्रवाल, CA प्रिया जैन, CS पूजा पोरवाल एंड सपोज लास्ट अपन लेते हैं डॉक्टर विपिन शाह। अभी हमने 2 कॉलम में किया था, अब अपन यहाँ पर सेपरेट करना चाह रहे हैं 3 कॉलम्स में कि सैल्यूटेशन अलग हो जाए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग हो जाए, या फिर सेम आप इस चीज़ को कंबाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर सैल्यूटेशन अलग करना चाह रहे हैं, फर्स्ट नेम अलग करना चाह रहे हैं, लास्ट नेम अलग करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर पैटर्न देते जाएंगे जैसे कि अपन ने अभी दिए थे। तो इसमें से अपने को मिस्टर सेपरेट करना है, तो ये अपन ने दिया, इसको अपन ने सिलेक्ट किया, सिंपली Ctrl+E प्रेस करेंगे तो सबके सैल्यूटेशन अलग हो गए। सिमिलरली फर्स्ट नेम दिया, एरिया सिलेक्ट किया, Ctrl+E फॉर फ्लैश फिल, फर्स्ट नेम सेपरेट हो चुके हैं। अब अपन ने लास्ट नेम के लिए पैटर्न दिया, सिलेक्ट किया और Ctrl+E प्रेस किया, तो फर्स्ट सैल्यूटेशन अलग हो चुका है, फिर फर्स्ट नेम अलग हो चुका है, लास्ट नेम अलग हो चुका है। अब इसी से यदि आपको फुल नेम भी बनाना है तो वो भी बन सकता है फ्लैश फिल के थ्रू। जैसे अपन ने फर्स्ट पैटर्न दिया मिस्टर आशीष अग्रवाल, एंटर किया। अब आप इसको सिलेक्ट करिए, नीचे के एरिया को सिलेक्ट करना है जितने में अपने को डेटा चाहिए और सिंपली Ctrl+E प्रेस करना है फॉर फ्लैश फिल। तो अब सभी पर्सन्स के नेम विद सैल्यूटेशन आ चुके हैं। तो फ्लैश फिल एक्सेल में ये वाला वर्किंग जो हमारा होता है डेटा को सेपरेट करने का, डेटा को ज्वाइन करने का, ये बहुत इजी कर देता है। और फ्लैश फिल आप 3 जगह से यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अपन ने देखा, होम टैब से, डेटा टैब से, अदरवाइज आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Ctrl+E। थैंक यू।